हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का जो कहानी है वो दो दोस्तों के बारे में है। तो होता ऐसा है कि दो दोस्त एक दिन रात को एक पार्टी से बाहर निकलते हैं। उस पार्टी में उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक्स कर रखा था और बहुत ही ज़्यादा नशे के हालत में थे। नशे की वजह से उनको कुछ ठीक ठाक दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक बाइक पे सवार होके बहुत दूर का रास्ता तय करने वाले थे। दोनों में से एक ने कहा कि भाई मैं चला लेता हूँ, मैंने कम पिया है, तू पीछे बैठ ले। तो फिर दूसरा कहता है कि नहीं भाई, तू चलाएगा तो गिरा देगा, मैं चला लेता हूँ, मैंने कम पिया है। दोनों बहुत ही नशे के हालत में थे, इसलिए दोनों से ठीक ठाक बात भी नहीं करा जा रहा था। बाद में उन दोनों में से एक ने गाड़ी चलाने का सोचा। दोनों ही बाइक पे बैठ गए और फिर उस जगह से निकल पड़े। जिस जगह पे पार्टी हो रहा था वहाँ से उनका घर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे था। वो लोग पहले सीधा एक छोटे रास्ते से जाने लगे, फिर वो छोटा रास्ता बाद में जाके एक बड़े रास्ते पे मिल गया। वो बड़ा रास्ता दाएं तरफ एक दूसरे शहर में जा रहा था और बाएं तरफ उन लोगों के घर की तरफ जा रहा था। वो लोग बाएं तरफ मुड़ गए और जाने लगे। जाते जाते वो लोग बाइक में अजीब हरकतें कर रहे थे, जैसे कि पीछे वाला आदमी गाना गा रहा था तो सामने वाला आदमी बाइक को लहराते हुए दाएं बाएं करके चला रहा था। क्योंकि वो लोग बहुत ही नशे के हालत में थे, इसलिए उनको ठीक ठाक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उस रास्ते के दोनों तरफ कुछ जंगल या झाड़ियाँ जैसा आना शुरू हो गया। वो लोग उन जंगल के अंदर से जा रहे थे, लेकिन अचानक से दोनों को कुछ दूरी पर एक छोटा सा कोई चीज़ दिखाई दिया। जब वो दोनों उसके सामने गए तो उन लोगों ने देखा कि उन लोगों की दाईं तरफ एक छोटा बच्चा रास्ते के साइड में खड़ा हुआ था। वो लोग जाके उस बच्चे के सामने अपना बाइक रोक के उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? तेरा माँ बाप किधर है? फिर उस बच्चे ने अपना हाथ उठा के सीधा रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे जरा आगे तक छोड़ दोगे? तब जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसने कहा, क्यों नहीं छोड़ेंगे, आजा बैठ जा गाड़ी में, तेरे को जिधर जाना है उधर छोड़ देंगे, आजा। उसको बैठने दे, बीच में बैठा उसको। वो बच्चा एक बहुत छोटा था, उसका हाइट बाइक के सीट तक भी नहीं आ रहा था। तो पीछे वाला आदमी ने उस बच्चे को अपने हाथों से बाइक के ऊपर उठा के बीच में बैठा दिया और फिर वो तीनों वहाँ से चलने लगे। चलते चलते वो लोग फिर से अजीब हरकतें कर रहे थे। पीछे वाला गाना गा रहा था और जो बाइक चला रहा था वो फिर से दाएं बाएं करके लहराते हुए वो बाइक चला रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों लड़के एक साथ गाना गाना शुरू कर दिया। गाना गाते हुए उन लड़कों ने उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, तुमको क्या गाना गाना नहीं आता है? हम लोग गा रहे हैं, हम लोग के साथ गाओ, तुम भी गाओ, चलो चलो चलो, 1 2 3। वो लोग ये सब हरकतें कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल शांत उन लोगों के बीच में बैठा हुआ था। कुछ दूरी तक जाते हुए वो तीनों अब बहुत दूर तक बाइक चला चुका था। अब जो आदमी बाइक चला रहा था उसने फिर से कहा कि क्यों बे बेटे, तुम गा क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों तो इतना अच्छा गा रहे हैं। अरे भाई, ये देखना, ये क्या घूस हो गया क्या? अगर बाइक से गिर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, इसको देख। तब पीछे वाले आदमी ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, नहीं सोया है। तब जो बाइक चला रहा था उसने कहा, अरे भाई, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हुआ इसको? कहते हुए जब उसने अपनी बाइक की लुकिंग मिरर पे पीछे देखा तब उसकी हवा टाइट हो गई। उसने देखा कि वो बच्चा सीधे लुकिंग मिरर पे देख रहा है और उस बच्चे का दोनों आँख बिल्कुल काले रंग का है और मुंह में एक स्माइल लेके वो बच्चा उन दोनों के बीच में बैठा हुआ है और सीधा मिरर पे जो बाइक चला रहा था उसको देख रहा था। ये देखने के बाद वो थोड़ा सीधा देखा, देख के पीछे वाले लड़के को कहा, यार सब कुछ ठीक तो है ना? तू इस बच्चे को थोड़ा देख तो, इसको क्या हुआ है? मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शायद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पी लिया है, इसलिए गलत चीज़ें देख रहे हैं। फिर से ये कहते हुए जब उसने मिरर पे देखा तो उसको सेम चीज़ दिखाई दिया। उस बच्चे का आँख काले रंग का था और उस बच्चे के मुंह में एक मुस्कान थी। तब पीछे वाले दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, ये तो सीधा ठीक ठाक बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब जो गाड़ी चला रहा था उसने उससे कहा कि अरे भाई, तो क्या पागल हो गया? उसका मुंह देख, ये सब क्या है? कहते हुए फिर से जब उसने लुकिंग मिरर पे देखा तब चीज़ें बहुत बिगड़ चुका था। उसने देखा कि उस लड़के की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं और उसके मुंह में वो हंसी नहीं था। अब वो बच्चा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था जो गाड़ी चला रहा था। जब ही ये चीज़ उसको लुकिंग मिरर में दिखाई दिया
तब उसने आओ देखा ना ताओ बाइक को बहुत तेज़ चलाने लगा। तब पीछे वाले आदमी ने कहा कि अरे भाई क्या कर रहा है, इतना तेज़ मत चला, ए तू नशे में, तू बाइक को गिरा देगा है। तब जो चला रहा था उसने कहा कि चुपचाप बैठा रहे, तू सीधा पकड़ के बैठा रहे, तुझे पता नहीं क्या हो रहा है अभी। कहते हुए बाइक को बहुत तेज़ चलाने लगा। उसको ये मालूम था कि उस रास्ते में कुछ ही दूरी पे जाके एक मंदिर है, तो वो सीधा उस मंदिर की तरफ बाइक को बहुत तेज़ चलाने लगा। मंदिर पे पहुंचने के 1-2 मिनट पहले ही जो बाइक चला रहा था उसने कहा कि भाई सामने मंदिर है, मैं बाइक को मंदिर के सामने गिरा के भागना शुरू कर दूंगा, तू भी मेरे साथ भागते रहना। तब पीछे वाले ने कहा कि क्यों भाई क्या हुआ? बोले तुम सवाल मत कर, जो कह रहा हूँ वही सुन, मैं गिरा के भागने लगूंगा, तू भी भागते रहना। तो पीछे वाले ने कहा ठीक है, लेकिन इस बच्चे को क्या करे? तब उस सामने वाले ने कहा कि अरे बच्चे को, बाइक को छोड़, तू मेरे साथ भागते रहना, इन दोनों को ही छोड़ देना यहाँ पे। कहते हुए वो मंदिर सामने आ गया। तब उसने कहा कि अभी छोड़, इस बाइक को छोड़ कर भागना, ठीक है? ठीक है कह के सीधा वो बाइक उसने मंदिर के सामने ले जाके रख दिया। उसने बाइक को वहाँ रख के बाइक से उतर के दोनों भागने लगे। तब उसने दूसरे से कहा कि क्यों भाई क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो और ऐसे बाइक को यहाँ छोड़ के क्यों भाग रहे हो? तब वो आदमी थोड़ा पीछे मुड़ के कहा कि अरे पीछे देखो क्या है। जब भी उसने कहा तो दूसरा आदमी भी पीछे घूम के देखा। तब उसने देखा कि वो बच्चा ठीक रास्ते के बीच में खड़ा था, ठीक मंदिर के पहले। वो मंदिर के सामने भी नहीं आ रहा था और उस बच्चे के दोनों आँख काले रंग के थे और आंखों से खून आ रहा था और एक गुस्से का मुंह करके उन दोनों की तरफ देख रहा था। शायद उस मंदिर की ताकत की वजह से वो आत्मा आगे नहीं आ पा रहा था। वो दोनों तब तक वहाँ से भाग चुके थे। भागते वो लोग मंदिर के ठीक पीछे एक आश्रम था, उस आश्रम के सीढ़ियों में जाके बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। ठीक 2-3 घंटे बाद सुबह भी हो गई। वो लोग सो चुके थे और सुबह को आश्रम के 1-2 लोगों ने उनको नींद से उठा के बोला कि भाई क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो और तुम लोग कहाँ से आए हो? तब उन दोनों ने आश्रम के उन दोनों लोगों को सारी बात बताई जो उन लोगों के साथ हुआ था। तब उस आश्रम के लोगों ने उनसे कहा कि भाई तुम लोगों ने सही कहा, वो एक बच्चे की आत्मा है। असल में आज से बहुत साल पहले यहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट से मौत हो चुका था और जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक ट्रक से हुआ था और वो ट्रक का ड्राइवर जो था वो बिल्कुल नशे में ट्रक चला रहा था। वो बच्चा साइड में ही खड़ा हुआ था दिन को और वो एक्सीडेंट दिन को हुआ था। वो बच्चा जब रास्ता क्रॉस करने वाला था तब वो ट्रक सीधा आकर दाईं तरफ उस बच्चे के ऊपर से ट्रक लेकर चला गया। उस बच्चे का तुरंत वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद से ही बहुत से लोगों को वो बच्चा दिखाई देता है और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई नशे की हालत में उस रास्ते से आता है तो वो बच्चा उनकी गाड़ी में सवार भी हो जाता है। वो बच्चा किसी को कुछ करता नहीं, लेकिन वो बच्चा गुस्से से उनकी तरफ देखता रहता है। ऐसा तुम लोगों के साथ पहली बार नहीं हुआ, तुम लोगों से पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। वो लोग डर के मारे मंदिर पे आके मंदिर के पुजारी को ये सब कहते हैं। उनसे ही हम लोगों ने ये बात सुना है और आज तुम लोग भी ये सेम बात कह रहे हो। ये बात सुनकर उन दोनों की तो डर के मारे पसीना छूट गया। एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई इसका मतलब कल हम लोगों ने एक आत्मा को अपने साथ बैठा के इतने दूर तक चले थे और भाई मैंने तो उसको हाथ से उठा के बाइक में भी रखा था। हाँ भाई। बाद में वो लोग मंदिर की सीढ़ी के सामने से अपना बाइक लेकर अपने घर चले गए। कभी भी नशे के हालत में ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे के हालत में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।